हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। तो आज हम देखने वाले हैं जीके के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पेपर में बहुत बार रिपीट हुए हैं और आपके होने वाले एसएससी जीडी एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन सा है। तो बात करें दक्षिण भारत के मैनचेस्टर की, तो राइट आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर, जो कि तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। बात कुछ और करें, जैसे कि अगर पूछता है भारत का मैनचेस्टर, तो भारत का कौन सा है। गुजरात का जो अहमदाबाद है वो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, गुजरात का अहमदाबाद, अहमदाबाद क्या है, भारत का मैनचेस्टर। बात करें अगर उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो कानपुर को कहा जाता है। कानपुर जो शहर है इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। दक्षिण भारत का हम जान गए कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। तो जो तमिल साहित्य है इनको संगम साहित्य के रूप में जाना जाता है। बात करें तो सर्वप्रथम इन परिषदों का जो आयोजन था वो पांड्य राजाओं के राज्य के संरक्षण में किया गया था। तो जो भी संगम साहित्य लिखा गया था वो पांड्य राजाओं के संरक्षण में लिखा जाता था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला है हमारा, भारतीय प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे। तो बात करें पतंजलि की, तो ये किसके समकालीन थे, तो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात करें तो पतंजलि जो थे ये पुष्यमित्र शुंग के गुरु थे। पतंजलि ने एक पुस्तक लिखी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम क्या है, महाभाष्य है। तो ध्यान रखना है, पतंजलि की जो पुस्तक है वो महाभाष्य है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है। तो बात करें तो जंग जब लगता है तो लोहे का भार बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। तो बात करें तो ऐसा क्या हो जाता है, तो लोहे पे जब जंग लगती है तो उसके ऊपर फेरिक ऑक्साइड क्या होता है, Fe2O3। Fe2O3 जो है ये फेरिक ऑक्साइड है, इसी की परत चढ़ जाती है लोहे के ऊपर, इसकी वजह से इसका भार जो है वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है। तो हमें पता है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात है, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अब इनमें से देख लेते हैं, गुजरात से होकर के जाती है, बिल्कुल जाती है। बात करें और किससे जाती है, तो मिजोरम से होकर के जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, और कौन सा है, तो अगर बात कर लें इसमें अगर और कौन सा देखते हैं, झारखंड से भी होके जाती है। तो ध्यान रखना है, गुजरात, झारखंड और मिजोरम। तो गुजरात, झारखंड और मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो बात करें इसमें से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, MS पावर पॉइंट पीटीपी नहीं होता है, MS पावर पॉइंट होता है पीपीटी फॉर्म को डिजाइन करने के लिए MS पावर पॉइंट का यूज करते हैं, इसमें पीटीपी नहीं। बाकी सारे सही हैं, MS वर्ड डॉक्यूमेंट, MS एक्सेल, XLS और MS पेंट की अगर बात करें तो JPG फॉर्म में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो बात करें संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं, राजेंद्र प्रसाद। इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन वो अस्थायी सदस्य थे। जो कांग्रेस की संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक होती है, उसके अस्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। फिर जो दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, इसमें राजेंद्र प्रसाद जी स्थायी सदस्य के रूप में काम करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा। अगला है, एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों कार्य होते हैं। तो बात करें तो जो अग्नाशय है, पैंक्रियाज अग्नाशय, ये जो है ये अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों तरह की ग्रंथि के रूप में काम करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है। तो राज्यों में अगर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य विधानसभा अध्यक्ष। तो ये दोनों के लिए है। जैसे अगर बात कर लें तो केंद्र में जो मुद्रा बिल है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, एवं राज्य में जो मुद्रा बिल है वो विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण से हैं। तो अगर बात करें इनमें
सबसे जो प्रभावी कारण है वो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आबादी का बढ़ना। ये सभी ही कारण हैं पर्यावरण प्रदूषण के, ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन रिक्तीकरण, वैश्विक तापन, सभी ही मुख्य प्रभाव हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभावी चीज़ है वो आबादी बढ़ना है। अगर आबादी बढ़ रही है तो इसी वजह से धीरे धीरे पेड़ कटते जा रहे हैं, वैश्विक तापन बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस प्रभाव देखने को मिल रहा है। और जैसे जैसे हम आबादी बढ़ने के साथ साथ रेफ्रिजरेटर या CFC जैसी गैसों का यूज़ कर रहे हैं तो उससे ओजोन रिक्तीकरण के का भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो इसका मुख्य कारण ऑप्शन नंबर डी ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है। तो बात कर लें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पांडिचेरी। हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, तो अगर हम अवरोही क्रम में देखते हैं तो कौन सा सबसे पहले आता है, क्षेत्रफल के हिसाब से ध्यान रखना है। क्षेत्रफल के हिसाब से केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का है। उसके बाद किसका है, तो उसके बाद दिल्ली का है। अगर उसके बाद बात करें तो दादरा नगर हवेली का है। उसके बाद पांडिचेरी आता है, फिर आता है चंडीगढ़, फिर दमन द्वीप और लक्षद्वीप। तो इसे आपको नोट कर लेना है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिर दिल्ली, फिर दादरा नगर हवेली, फिर पांडिचेरी, फिर चंडीगढ़, फिर दमन द्वीप और लक्षद्वीप। तो ये सभी क्या हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से घटते क्रम में हैं, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है। तो विश्व की सबसे अगर छोटे पक्षी की ही बात करें तो हमिंग बर्ड है, और यही सबसे छोटा अंडा भी देता है। कहाँ पाया जाता है, तो ये चिली के वनों में पाया जाता है। तो ध्यान रखने हैं, जो हमिंग बर्ड है वो चिली के वनों में पाई जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम योजना किससे संबंधित है। तो बात करें, भारत में जो गिरते शिशु लिंग अनुपात का समाधान और बालिकाओं को सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए। अगला है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की। तो इसकी जो रचना की गई है वो सर मोहम्मद इकबाल जी के द्वारा की गई है। कब की गई थी, तो 1905 में की गई थी। ध्यान रखना है, 1905 में सर मोहम्मद इकबाल जी के द्वारा इस गीत की रचना की गई थी। अगला है हमारा, पल्ली आंदोलन किससे संबंधित है। तो पल्ली आंदोलन जो है ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा, भारत कला भवन कहाँ स्थित है। तो ये बनारस के जो BHU है उसके परिसर में स्थित है भारत कला भवन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत कला भवन की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी, तो राय कृष्णदास के द्वारा की गई थी। ये भी ध्यान रखिएगा, राय कृष्णदास जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी, तो ये भी ध्यान रखना है, इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। ये भी ध्यान रखिएगा, राय कृष्णदास जी के द्वारा 1920 में। अगला है हमारा, भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है। तो बात करें, भारत की जो सड़क प्रणाली है इसका विश्व में दूसरा स्थान है। इसके और बात करें तो भारत की जो सड़कें हैं उसमें से जो नेशनल हाईवे 7 है वो सबसे लंबी सड़क है। और बात करें तो सर्वाधिक जो सड़कों वाला राज्य है वो महाराष्ट्र है। भारत की जो सर्वाधिक सड़कों वाला राष्ट्र है वो महाराष्ट्र है। पहले अगर स्थान पे बात करें तो कौन सा देश है, तो USA है, मतलब अमेरिका है सबसे पहले नंबर पे सड़कों में, सड़क प्रणाली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक का रहा था। तो बात करें, भारत में सिकंदर लोदी का जो शासनकाल था वो 1489 से लेकर के 1517 तक रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अतीत के चलचित्र किस लेखक द्वारा लिखा हुआ है। तो इसकी जो लेखिका हैं वो महादेवी वर्मा जी हैं। महादेवी वर्मा जी के द्वारा अतीत के चलचित्र एक रेखा चित्र है जिसकी रचना की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल का कुल कितना भाग वनावरण मतलब फॉरेस्ट एरिया के रूप में कवर है। तो 6.88% का जो एरिया है वो उत्तर प्रदेश राज्य में वनों के लिए है। अगर बात करें तो इसकी अगर हम बात कर लें तो यूपी में जो सामान्यतः वन है वो उष्णकटिबंधीय हैं। तो ध्यान रखना है, उष्णकटिबंधीय प्रकार के वन हैं और 6.88% की एरिया को कवर करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, MS स्वामीनाथन जी को। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत इन्होंने की थी 1967 से लेकर के 1968 में इसकी शुरुआत, इसकी बात की गई थी हरित क्रांति की। इसका सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिला गेहूं और चावल की खेती पर। तो गेहूं और चावल की खेती पर हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिला था। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो गंगा है।
ये तो सभी जानते हैं, लेकिन इससे हम कुछ एडिशनल क्वेश्चंस को कवर करेंगे। गंगा जो है ये कहाँ से निकलती हैं, तो सबसे पहले बात करें तो गंगोत्री, बस आप इसे ध्यान रखना, गंगोत्री हिमनद से निकलती हैं, लेकिन ये भागीरथी के रूप में निकलती हैं। किस रूप में, तो भागीरथी के रूप में निकलती हैं। एक जगह है देवप्रयाग, देवप्रयाग में इधर से अलकनंदा आती हैं और दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं, भागीरथी और अलकनंदा। यहाँ से गंगा नदी बन जाती हैं और गंगा नदी आगे को बढ़ती हैं। गंगा नदी जैसे जैसे आगे को बढ़ती हैं तो ये उत्तराखंड में जाती हैं, उसके बाद उत्तराखंड के बाद ये यूपी में जाती हैं, फिर बिहार में जाती हैं, और बिहार के बाद ये कहाँ जाती हैं, तो बिहार के बाद ये वेस्ट बंगाल में जाती हैं, और वेस्ट बंगाल के बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। किस नाम से गिरती हैं, तो पद्मा के नाम से गिरती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, भागीरथी, अलकनंदा, देवप्रयाग में मिलते हैं, गंगा बनती हैं, फिर उत्तराखंड, फिर यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, और फिर जाके कहाँ गिर जाती हैं, तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो फ्रेंड्स इसमें से जो मैं करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे जो कि थोड़े पुराने हो चुके हैं उन्हें मैंने हटा दिया है। बाकी आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख सकते हैं। करंट अफेयर तो हमें पढ़ना ही होता है चाहे कोई भी एग्जाम हो। बाकी जितने भी जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसे मैं कवर कर रही हूँ। अगला हमारा है सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो ये है बुध। ये तो सभी जानते हैं और बहुत सिंपल है, लेकिन इसके बारे में कुछ हम इंपॉर्टेंट चीज़ें जानेंगे। बुध की अगर बात करें तो बुध जो है इसमें इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। ये एक स्पेशल बात है कि बुध के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को देखा जा सकता है। सूर्य के सबसे नज़दीक है, दूसरी बात तो ये। तीसरी बात इसकी सबसे इम्पोर्टेंट कि बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। सूर्य की जो परिक्रमा है वो सबसे कम दिनों में पूरा करने वाला जो ग्रह है वो बुध है। कितने दिनों में, तो 88 दिनों में मात्र पूरा कर लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है किस पूर्व प्रधानमंत्री को शांति पुरुष, मैन ऑफ द पीस के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी को। पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा कहते हैं। बात करें किसकी, तो दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष के रूप में जानते हैं। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के रूप में जानते हैं। तो इसे याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी वयोवृद्ध पुरुष, बहुत बार पूछा गया है। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के रूप में जाना जाता है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गेहूं कहें या चावल कहें, दोनों में ही विश्व में दूसरे नंबर पे है भारत। तो गेहूं और चावल के उत्पादन में विश्व में दूसरे नंबर पे है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त करने की घोषणा किस देश के द्वारा की गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब के द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा प्राप्त हुआ है, तो ये किस राज्य में प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में ये बना है। देश का जो पहला टेस्ट ट्यूब बछड़ा है बन्नी नस्ल की भैंस के 6 बार IVF गर्भाधान के बाद प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका गुजरात हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद। सब ये तो बहुत ईजी है, बहुत बार पूछा गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला है मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो ग्रेट ग्रैनरी जो है ये सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदाड़ो में। मोहनजोदाड़ो की अगर बात करें तो इसकी खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में की गई थी। और अगर थोड़ी सी इसमें बात करें तो ग्रेट ग्रैनरी जो है ये सबसे बड़ी इसकी इमारत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इन्हें कौन नहीं जानता, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अम्बेडकर जी के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने अपना सारा जीवन हिंदू धर्म की जो चतुर्वर्ण थी उस प्रणाली की और भारतीय समाज में जो सर्वत्र व्याप्त जाति व्यवस्था थी उसके विरुद्ध संघर्ष करने में बिता दी थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है, भीमराव अम्बेडकर जी थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं, तो इसे किस नाम से जानते हैं, जो पश्चिम वाले लोग हैं वो बिंग डिम्पर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हो गए कुछ हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके के। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। इन्हें देख के आप पूरा जरूर जाइएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।